जिला कांग्रेस कमेटी बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष डॉक्टर हुकुम सिंह ने केरल भाजपा के प्रवक्ता पिंटू द्वारा राहुल गांधी को सीने में गोली मारने की टिप्पणी को आपत्तिजनक बताया है। उन्होंने कहा कि अभी तक किसी प्रकार की एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। साथ ही भाजपा शीर्ष नेतृत्व ने अनुशासनात्मक कार्रवाई भी नहीं की है। निर्भय ने कहा कि यह मिली भगत को दर्शाता है। उन्होंने बताया कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा घोटाले उजागर करने से भाजपा के शीर्ष नेता घबराए हुए हैं। ऐसे में उनकी आवाज को दबाने के लिए इस तरह का दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश भर के कांग्रेस कार्यकर्ता राहुल गांधी के साथ हैं, साथ ही जनता भी सही समय पर भाजपा को जवाब देगी। सर, भारतीय जनता पार्टी के केरल के प्रवक्ता ने जिस तरह से राहुल गांधी के सीने में गोली मारने का बयान दिया है, इस तरह की सोच भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की है। पार्टी के आप बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के जिला के अध्यक्ष हैं, किस तरह से उनके बयान को देखते हैं, क्या प्रतिक्रिया आपकी? सबसे पहले तो एटीएल चैनल का साधुवाद कि आप लोकतंत्र की रक्षा के लिए चौथे स्तंभ के रूप में ईमानदारी से काम कर रहे हो। आपने जो सवाल किया है वो सवाल बड़ा ज्वलंत है और पूरे देश की आत्मा को झकझोर देने वाला बयान है। ये सामान्य बात नहीं है। केरल के भाजपा के प्रवक्ता पिंटू नाम के प्रवक्ता ने ये कहना कि राहुल गांधी जी को गोली मार देनी चाहिए सीने में, ये देखिए उनकी मानसिकता को, न केवल पिंटू की मानसिकता को बल्कि पिंटू जिस पार्टी से संबंधित है उसकी विचारधारा को इंगित कर रहा है। इसका सीधा सा उदाहरण है 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नाथूराम गोडसे नामक व्यक्ति ने सीने में गोली मारी थी। ठीक नाथूराम गोडसे भाजपा समर्थित विचारधारा का व्यक्ति था। ठीक उसी प्रकार ये प्रवक्ता पिंटू कह रहा है। तो ये सीधी बात है कि जो सत्य होता है ना, वो हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि सत्य मंगरे चढ़ के पुकारता है। अर्थात सत्य परेशान हो सकता है लेकिन वो छुप नहीं सकता। आपके अंदर क्या है, आपकी अंतर्मात आत्मा क्या कह रही है, आपकी विचारधारा क्या है, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी के माध्यम से जरूर जनता के सामने प्रकट होता है। ये ईश्वरीय शक्ति का प्रभाव है। तो पिंटू का ये कहना, और इसलिए मैं ये बात दृढ़ता से कह रहा हूँ कि इस बयान को दिए 5-10 दिन हो गए लेकिन आज तक भारत के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने, बीजेपी के अध्यक्ष नड्डा साहब ने और माननीय प्रधानमंत्री साहब ने आज तक इस बयान पर कोई अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी है। मौनम ही स्वीकृति लक्षणम। इनका मौन रहना, भारत प्रशासन, इन 3 व्यक्तियों का नाम का मतलब है भारत का प्रशासन, भारत की सरकार का मौन रहना, इस बात का संकेत है कि आप पिंटू की विचारधारा, पिंटू के विचारों का समर्थन कर रहे हो, पोषण कर रहे हो, और ये बिल्कुल लोकतंत्र की हत्या है। देखिए, भारत का संविधान, माननीय राहुल जी जो काम कर रहे हैं वो भारत का कोई भी नागरिक कर सकता है। आप भारत के नागरिकों के हक और हकूकों को मार रहे हैं। भारत का ये संविधान, ये लोकतंत्र की रक्षा के लिए बाबा साहब ने और उनके सहयोगियों ने निर्मित किया। देश का शासन संविधान से चलता है।